हेलो प्यारे बच्चे, राधे राधे। आशा है कि आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव अक्षीय स्थिति में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसके पहले वाले वीडियो में हमने किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव की गणना की है। आज हम देखने वाले हैं अक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव, और इसका ये पहला पार्ट होगा। इसका अक्षीय होगा, फिर इसके बाद निरक्षीय होगा। तो आइए मेरे बच्चे, इसको बहुत ही जबरदस्त और शानदार सीखते हैं। तो एक विद्युत द्विध्रुव मानते हैं। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? जो आवेश परिमाण में समान हो, जिनके आवेश तथा विपरीत प्रकृति के हो, उनके बीच की जो अल्पतम दूरी होती है वो तुल्य होती है। तो यहाँ पर मान लेते हैं बिंदु O है और ये अल्पतम दूरी LL के रूप में विभक्त कर लेते हैं। R दूरी पर एक बिंदु P है और जिस पर हमें प्यारे बच्चों विद्युत विभव भी ज्ञात करना है, और यहीं पर मुझे विद्युत विभव भी क्या करना है, ज्ञात करना है। माना दो बिंदु आवेश A और B, A पर माइनस क्यू आवेश, B पर प्लस क्यू आवेश, इनके बीच की अल्पतम दूरी ट्यूबवेल है। मध्य बिंदु से R दूरी पर बिंदु P है और जिस पर हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। तो AP की दूरी निकाल लें। AP की जो दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी R है, तो ये L है, तो R प्लस की L होगी। और दूसरा पॉइंट हम किसकी दूरी निकाल लें? BP की। तो BP के बीच की दूरी, BP की दूरी ये प्यारे बच्चों क्या है? तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी नहीं है, टोटल दूरी यहाँ से यहाँ तक R है। R में से अगर L घटा दें तो ये R माइनस L होगा, तो R माइनस क्या होगा? L होगा। अतः प्लस क्यू आवेश के कारण अतः प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत विभव प्लस क्यू आवेश कारण उत्पन्न विद्युत विभव V1 बराबर क्या होगा प्यारे बच्चों? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q अपॉन में क्या होता है? R। क्योंकि विद्युत विभव किसी बिंदु आवेश कारण V बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R होता है। यहाँ पर आवेश Q है तो Q रख देंगे। इनके बीच की दूरी किसके? प्लस के कारण, तो अर्थात प्लस क्यू के कारण जो BP की दूरी है, प्लस क्यू के कारण BP की दूरी R माइनस L है। यहाँ हम R माइनस L रखेंगे, समीकरण नंबर 1 मानेंगे। तो जो दूरी रखी जाएगी वो BP के है, प्लस क्यू आवेश कारण जो BP की दूरी है R माइनस L है। अतः इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत विभव V2 बराबर क्या होगा? V2 बराबर आपका होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इस आवेश की जो है चिन्ह के साथ रखेंगे तो माइनस क्यू आवेश, क्योंकि इनका बीजगणितीय योग होता है। और ये आपके क्या होते हैं? विद्युत विभव एक सदिश राशि नहीं होती है प्यारे बच्चों। विद्युत विभव एक सदिश राशि नहीं है, इसलिए ये चिन्हों के साथ बीजगणितीय योग होता है, इसीलिए चिन्ह के साथ माइनस क्यू आएगा। तो माइनस क्यू अपॉन इनके बीच की दूरी क्या है? R प्लस का L है, और ये समीकरण नंबर क्या होगा? 2 होगा। समीकरण 1 व 2 से कुल विद्युत विभव, क्योंकि विद्युत विभव एक अदिश राशि है, तो इनका जब हम परिणामी विभव निकालेंगे V बराबर V1 प्लस V2 होगा, सीधा बीजगणितीय योग होने वाला है। तो विद्युत विभव एक अदिश राशि है, तो इनका हम बीजगणितीय योग करेंगे। समीकरण में मान रखते हैं, V1 का मान रखेंगे तो V बराबर क्या होने वाला है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। V1 का मान कितना है प्यारे बच्चों? V1 का मान Q अपॉन में R माइनस L है, तथा माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, माइनस बाहर ले लेंगे तो V2 का मान कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R प्लस का L, क्योंकि माइनस क्यू था मैंने बाहर ले लिया, तो माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस का L हो गया। इसे हल कर लें, कॉमन कर लें। क्या कॉमन है? Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों पक्षों में कॉमन है। यहाँ पर बचेगा 1/R माइनस का L और माइनस का 1/R प्लस का L होगा। इसे हल कर लें
क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होने वाला है, आर प्लस का यल माइनस का आर प्लस का यल अपॉन में एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो आर स्क्वायर माइनस का यल स्क्वायर होगा। इस प्रकार आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बी बराबर क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा, और यहाँ यल यल मिलकर 2 यल होगा। आर स्क्वायर माइनस का करे बच्चों एल स्क्वायर। आर के सापेक्ष एल को बिल्कुल नगण्य मान लेते हैं, क्योंकि आर एक बड़ी दूरी है और एल एक अल्पतम दूरी है, बहुत सूक्ष्मतम दूरी एल है। आर के सापेक्ष तो आर बहुत बड़ा है, एल के सापेक्ष तो एल को नगण्य मान लें। v बराबर आता है q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ एल को 0 नहीं रखते हैं, क्योंकि ये 2 मल्टीप्लाई में होता है, बहुत बड़ी वैल्यू होती है, इसलिए जो प्यारे बच्चे नगण्य मानेंगे। यहाँ एल स्क्वायर जो माइनस जो घट रहा है, जो बिल्कुल वैल्यू कम है, इसलिए यहाँ पर हम 2l, यहाँ पर l का मान शून्य नहीं रखेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी आपकी, क्योंकि l में जो हो रहा है 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, जो कि जो चीजें आने वाली हैं वो बड़ी चीजें होंगी। यहाँ पर बहुत नगण्य होने के कारण घट भी रहा है, इसलिए हम l का मान नगण्य यहाँ पर हर में मानते हैं। तो आर स्क्वायर ये 0 हो जाएगा, हटा देंगे, तो इस प्रकार v बराबर क्या आएगा, तो Q इंटू 2l बराबर होता है प्यारे बच्चों विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। उन दो आवेशों में किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की अल्पतन दूरी 2l को विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। Q गुणे 2l बराबर P होता है विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। तो हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q गुणे 2l की जगह P यूज कर सकते हैं। तो P अपॉन में क्या होता है प्यारे बच्चों, आर स्क्वायर होता है, और यही क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव का मात्रक वोल्ट होता है। और यही आपका हैशटैग राधे राधे, हैशटैग राधे राधे, हैशटैग राधे राधे, और विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन P अपॉन आर स्क्वायर वोल्ट, हैशटैग राधे राधे। तो इस प्रकार से विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव की चर्चा बहुत शानदार और जबरदस्त मैंने की है। आशा है आपको यह बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कमेंट जरूर करें। जय हिंद प्यारे बच्चों, जय भारत।